बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने शब्द, वाक्य, पंचमाक्षर, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे उपसर्ग क्या है, अर्थात उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं। इन सब महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है उपसर्ग क्या है। देखो बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक, सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तथा शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा दी गई है, जिसे आप ध्यान से देखिए। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आ, प्र, सम, उप, वि आदि। देखो बच्चों, इस परिभाषा में आपको दो शब्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, शब्दांश और मूल शब्द। शब्दांश क्या होता है? देखो बच्चों, शब्दांश किसी भी शब्द का छोटा सा भाग होता है या अंश होता है या कह सकते हैं छोटा सा टुकड़ा, उसे हम शब्दांश कहते हैं। और जो मूल शब्द होता है वह सार्थक शब्द होता है जिसका एक अपना अर्थ होता है, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। जब यह शब्दांश इस मूल शब्द में जुड़ता है तो एक नए शब्द की रचना होती है, उसे हम उपसर्ग युक्त शब्द कहते हैं। तो देखो बच्चों, शब्दांश जो होता है उसका अपना एक अर्थ होता है, अर्थ होने के बावजूद भी उसका हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करता है। शब्द निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखते हैं कि शब्दांश जो होता है वह मूल शब्द में किस तरह से जुड़कर नए शब्द की रचना करता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर मूल शब्द हार दिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चों पराजय, और यदि हम इसमें उपसर्ग आ जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है आहार, जिसका अर्थ क्या हो जाता है भोजन करना। फिर इसी तरह से इसी हार में यदि उपसर्ग प्र जोड़ा जाता है तो नया शब्द बनता है प्रहार, जिसका अर्थ होता है वार करना। देखिए बच्चों, मूल शब्द में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब मूल शब्द हार में उपसर्ग सम जोड़ा गया है तो शब्द तैयार होता है संहार, जिसका अर्थ होता है विनाश करना। ठीक इसी तरह से जब मूल शब्द हार में उपसर्ग उप जोड़ा जाता है तो नया शब्द बनता है उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट। ठीक इसी तरह से जब मूल शब्द हार में उपसर्ग वि जोड़ा जाता है तो नया शब्द बनता है विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना। देखो बच्चों, जब हम किसी मूल शब्द में जब उपसर्ग लगाते हैं तो नए नए शब्दों का निर्माण होता है और मूल शब्द से इसका अर्थ अलग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग युक्त शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख उपसर्ग तथा उनसे बनने वाले नए शब्द। देखो बच्चों, उपसर्ग जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कुल 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से उपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया है उपसर्ग अति, जिसका अर्थ होता है बच्चों बहुत, और दूसरा मूल शब्द दिया है उत्तम, जिसका अर्थ होता है अच्छा। मैंने पहले ही बताया है कि मूल शब्द का अपना एक अर्थ होता है। देखो, उपसर्ग का भी अपना अर्थ होता है, परंतु इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम मूल उपसर्ग को मूल शब्द में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है। अब जब हम उत्तम में
अति जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अति उत्तम, मतलब बहुत अच्छा। जब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अति उत्तम। ठीक इसी प्रकार अधि, अधि का भी अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक इसी तरह से मूल शब्द नायक का भी अर्थ है नेता या प्रमुख। अब जब हम नायक में अधि जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अधिनायक, मतलब प्रमुख, नेता या श्रेष्ठ नेता। ठीक इसी तरह से बच्चों अगला उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे। गमन मतलब घूमना। जब हम गमन में अनु जोड़ते हैं तो नया शब्द तैयार होता है अनुगमन। अनुगमन, जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे घूमना या जाना। ठीक इसी तरह से अगला मूल शब्द है यश और उपसर्ग है अप। अब अप मतलब होता है बुरा, यश मतलब होता है ख्याति या कीर्ति। जब हम यश में अप जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अपयश, मतलब बुरा, ख्याति। ठीक इसी तरह से अगला है उपसर्ग अभि। अब अभि को जब हम मुख में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अभिमुख। अभि का मतलब होता है सामने, मतलब मुख के सामने, अभिमुख। ठीक इसी तरह से आप नीचे देखिए अव मतलब होता है बुरा, गुड़ मतलब अच्छा। जब हम अव को गुड़ में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है अवगुण, गुड़ मतलब बुरा, गुड़। ठीक इसी तरह से आ उपसर्ग है और मूल शब्द है मरण। आ का अर्थ होता है तप, मरण का अर्थ होता है मरना। अब दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? आ मरण, जिसका अर्थ होता है मरने तक। ठीक इसी तरह से उपसर्ग उत, जिसका अर्थ होता है ऊपर। जब हम उत को कर्स में जोड़ते हैं तो नवीन शब्द तैयार होता है उत्कर्ष। देखो बच्चों, जब हम ये यहाँ पे त के नीचे हल्का निशान है तब इसका अर्थ होता है त आधा है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। अगला है उपसर्ग। जब उपसर्ग उप को हम निवेश में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है उपनिवेश। उप का अर्थ होता है बच्चों समीप, निवेश का अर्थ होता है कि व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए जब हम अतिरिक्त धन लगाते हैं उसे हम निवेश कहते हैं। ठीक इसी तरह से उपसर्ग दूर और मूल शब्द गम है। जब हम दूर को गम में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है दुर्गम। देखो यहाँ पर भी र के नीचे हल्का निशान है तो ये आधा है, और जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे रेप की मात्रा आ जाता है। ठीक इसी तरह से दुस मतलब बुरा। अब यहाँ पे जब दुस को हम साहस में जोड़ते हैं, मूल शब्द साहस यानी हिम्मत होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा दुस्साहस, मतलब बुरा कामों के लिए जो साहस किया जाता है उसे हम बोलते हैं दुस्साहस। ठीक इसी तरह से अगला उपसर्ग है नी। नी मतलब होता है रहित। अब जब हम नी उपसर्ग को रोग में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? नया शब्द निरोग, मतलब रोग से रहित, उसे हम क्या बोलते हैं? निरोग। अगला उपसर्ग है बच्चों निर। अब जब निर उपसर्ग को हम भय में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है निर्भय। निर्भय मतलब बिना डर के, भय मतलब डर। ठीक इसी तरह निस। अब निस को जब हम फल में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है निष्फल। फल का मतलब होता है
परिणाम। निस का मतलब होता है बिना, मतलब जब हम निस को फल में जोड़ दिए तो निष्फल बनता है बिना फल के। ठीक इसी तरह परा उपसर्ग को जब हम जय में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है पराजय। पराजय जिसका अर्थ होता है हार। ठीक इसी तरह से उपसर्ग जब हम परि को भ्रमण में जोड़ते हैं, परि का मतलब होता है चारों ओर, भ्रमण मतलब होता है घूमना। जब हम परि को भ्रमण में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है परिभ्रमण, मतलब चारों ओर घूमना। ठीक इसी तरह से प्र उपसर्ग जिसका अर्थ होता है आगे, स्थान मतलब जगह। जब हम प्र को स्थान में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है प्रस्थान, कि आगे की ओर चलना। ठीक इसी तरह से प्रति, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, क्रिया का मतलब होता है कार्य। जब हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है प्रतिक्रिया, मतलब कार्य के विपरीत जो किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक इसी तरह से अगला उपसर्ग है सु। सु मतलब होता है बच्चों अच्छा, पुत्र मतलब बेटा। जब हम सु को पुत्र में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सुपुत्र, अच्छा बेटा। ठीक इसी तरह से वि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है विशेष, जय, जब जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है विजय। ठीक इसी तरह सम, सम मतलब सही, और जब हम मान में सम जोड़ते हैं तो बनता है शब्द सम्मान। इस तरह से हम उपसर्ग की सहायता से अलग अलग शब्दों का निर्माण करते हैं। देखो बच्चों, उपसर्ग के द्वारा हम किस तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के द्वारा हम विशेष पूर्ण शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द दिया है उत्तम में जब हम अति जोड़ दिए तो और विशेषता उत्पन्न हो गई और ये बनता है अति उत्तम। अब उपसर्ग की सहायता से हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है जय, जब जय में उपसर्ग परा जोड़ा गया तो उसका विलोम बन जाता है पराजय। मतलब उपसर्ग की सहायता से हम अलग अलग नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं, आपको उस उपसर्ग की सहायता से आपको होमवर्क लिखना है। एक एक उपसर्ग की सहायता से आपको एक एक शब्द तैयार करना है। जैसे यहाँ पे पहला उपसर्ग दिया है अति, तो अति को हम उत्तम में लगाए तो अतिउत्तम हुआ। इसी तरह से आप अति को सुंदर में लगाओगे तो अति सुंदर होगा, अतिरिक्त होगा। ठीक इसी तरह से अलग अलग जितने भी उपसर्ग दिए गए हैं, इनसे आपको एक एक शब्द तैयार करना है और शुक्रवार को ग्रुप में सेंड करना है। अगले वीडियो में नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।